सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दीन दीन हो दीन दीन हो महाराज, दीन हो महाराज। भक्ति बिसारी राम की मानव देहि पाए, पछतासी सुख राम कहें, लख 84 माँ। बोलो राम। भाई कहते हैं कि नर्तन पाके भक्ति तो हम करते, लेकिन अगर हमने राम नाम की भक्ति नहीं करी तो 84 में जाना पड़ेगा। मरने के बाद ये जीव कहीं न कहीं तो जाएगा। आज मौका मिला है, चाहो तो भक्ति कर लो। भक्ति तो करना ही है, लेकिन किसकी भक्ति करना है इसका ज्ञान आ जाए तो हमारा नर्तन पाना सफल हो। ये नर्तन पाना सफल हो गया अगर हमने राम नाम की भक्ति कर ली, नहीं तो ये जीवन बेकार चला गया। एक कुत्ता भी होता है ना, तो वो अपने प्राणी का, अपने मालिक का भक्त होता है और उसकी सेवा करता है, लेकिन उसको कोई मोक्ष थोड़ी हो जाए। 84 लाख योनि में आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन भजन नहीं कर सकते। भक्ति तो कर लेंगे लेकिन भजन नहीं कर सकते। ये एक मौका है नर्तन में जब आप भजन कर सकते हैं। तो महाराज कहते हैं जब भक्ति करना ही है तो राम नाम की भक्ति करो, और वो भक्ति करो जिससे हमारा अंतर का मल खत्म हो जाए। प्राणिया रे नाम गो मुख मां, प्राणिया रे नाम गो मुख मां, साच कण बिना फूस के साच कण बिना फूस के दासू भूख न जाए, दासू भूख न जाए। प्राणिया रे नाम गो मुख माए, प्राणिया रे नाम गो
शील समता साच बोलो, नाम गहो मुख माए। भव सागर के तीरण की हो, भव सागर के तीरण की हो, दूजे नाई उपाय, दूजे नाई उपाय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माया। प्राणिया रे नाम गहो मुख माया। साच कण बिना झूस के तार, साच कण बिना झूस के तार। तासु भूख न जाए, तासु भूख न जाए। प्राणिया रे नाम गहो मुख माए। प्राणिया रे नाम गहो मुख माए। छोड़ माया मोह ममता, दुर्मत दूर गमाए। दुर्मत दूर गमाए। होयने चो नाम बैठो, होयने चो नाम बैठो। खेवट सुमिल जाए, खेवट सुमिल जाए। प्राणिया नाम गहो मुख माया। प्राणिया रे नाम गहो मुख माया। क्रोध कूलस मलरिष तजिए, परगल प्रेम बंधाए। राम परगल प्रेम बंधाए। दास सुख देव साच बोले, दास सुख देव साच बोले। सुख में रहो समाय, सुख में रहो समाय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माए। प्राणिया रे नाम गहो मुख। साच कण बिना भूस के तासु भूख न जाए, तासु भूख न जाए। प्राणिया रे नाम गहो। बोलो राम। आज तीसरा दिन है चंद्रावती देवी के स्मृति में। अब हम लोगों के पास जो कुछ था वो यही है। साधु संतों के पास क्या है? उनके नाम से सत्संग कर दो, उनके नाम से भजन कर दो, और क्या।
और वो चीज आप सबने मिलके पूरा किया। आज तीसरा दिन उनकी याद में आज उत्सव कर देंगे। और अभी 19 तारीख नहीं हुआ है, इसलिए 19 से पहले जो भी कुछ किया जाए वो उनके मिलता है। और उनकी आत्मा आज शायद संतुष्ट होगी कि देखो हमने इनके लिए कुछ किया तो इन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया। इतना बड़ा ज्ञान उनके 3 दिन के स्मृति सत्संग में हो रहा है। महाराज कहते हैं कि प्राणी यारे नाम गहो मुख मा, सांच कड़बिन फूस केता तासु भूख न जाए। आपने देखा अभी गेहूं पैदा हुआ ना, तो सब लोगों ने थ्रेसर लगा लगा के और गेहूं तो रख लिया बोरा में भर के, और गेहूं उठा के ले गए घर में, और फूस जो है अभी भी खेतों में पड़ा है। ले जाएंगे, चाहे चोर भरे चाहे कोई भरे, ले आएंगे। और लाएंगे भी तो उसको कोई बक्सा भी नहीं रखेंगे, संदूक में नहीं रखेंगे, उसको भी ला के ऐसे बिठौरा बना के उसी में छोड़ देंगे। ऐसे ही महाराज कहते हैं, क्या बोलते हैं इधर मुझे, गूंगा, गूंगा मतलब जो बोले नहीं भाई। तो सांच कण बिन फूस कहता, ये राम नाम क्या है, ये कण है, ये गेहूं है, और बाकी जो नाम है वो क्या है, फूस है। तासु भूख न जाए। अब फूस फूस तो भैंस खाएगी, उसका भूख जाएगा, आदमी का भूख थोड़ी है। ऐसे ही जितने मंत्र बने हैं ना, ये सब वेदों में किस लिए बने हैं, इस शरीर के उद्धार के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए। आपने देखा होगा पंडित लोग कहते हैं इनको ग्रह लगा है, इनका नक्षत्र खराब है। ये ग्रह वगैरह किसको लगते हैं, शरीर। ये गर्मी किसको लगती है, शरीर, आत्मा को थोड़ी लगती। तो संसार में जितने मंत्र हैं वो किसके लिए है, शरीर के लिए। वो मंत्र क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो एक सांस में बोले जाते। क्या है, कोई बात गई भाग गई नीचे गई। अब शील समता सांच बोल। अब छिपकली गिर गई तो क्या है, गिर गई तो गिर गई। बोलो राम। सांच कड़विन फूस केता, तो नहीं, इनको सांप से डर नहीं लगता इतना। हाँ, जितना एक बार घर में ये बैठी थी, इनके बगल में ही सांप भी बैठा है। अरे वहीं पे बैठी थी, रिंकू छोटा था, गोद में था, आराम से बैठी। लोग देख के कहते वहां सांप है, जाती तो रहने दो, चला जाएगा अभी। भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं लगता। भूत किसी के ऊपर नाचे तो उसको पकड़ के धमक दो, लेकिन छिपकली देख ले तो भाई रे। भाई कहते हैं प्राणी यारे नाम गहो मुख माय। आओ आओ, नाम गहो मुख माय, श्वासों सांस भजन करो। ये राम नाम क्या है ना, ये महामंत्र है। महामंत्र क्या, परीक्षा क्या है, पहचान क्या है। पहली बात तो ये दोनों सांस में कहा जाता है। दुनिया का कोई भी मंत्र दोनों सांस में नहीं कहा जाता, इसलिए उसको मंत्र कहते हैं। राम नाम महामंत्र है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों सांस में किया जाता है। एक सांस में होने वाला वो मंत्र है, दोनों सांस में रटन। ये राम राम भी एक सांस में होता है। अगर आपको भेद नहीं पता तो कैसे होता है, राम 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 राम। अब राम राम तो है ही है, लेकिन ये महामंत्र नहीं है।
एक होता है वेद, एक होता है भेद, एक होता है लवेद, एक होता है क्षुत्छंद। लवेद की भक्ति क्या है? एक सांस में होती है। जो भी है एक सांस में जो कहा जा सकता है वो है लवेद, और लवेद से कल्याण नहीं होता। वेद वेद लवेद ये क्या है? 84 लाख योनियों में घुमाते। सबसे बड़ा भेद क्या है? महामंत्र। महाराज कहते हैं राम नाम, जो सांसों सांस में होता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि हर खेत में हर बीज नहीं पैदा होता। हर खेत में हर बीज नहीं डाल सकते आप, और डालने को डाल दो पैदा नहीं होगा। ऐसे ये राम नाम है ना, ये हर जगह नहीं पनपता, इसके लिए खेत चाहिए। जैसे गेहूं बोने के लिए आप खेत तैयार करते हैं, तो खेत को तैयार करने का परीक्षा क्या है? पहले होता था ऐसा, अब क्या है? गेहूं का खेत तैयार कब माना जाता है? आप लोग किसान ही हैं, बताइए कब गेहूं बोना चाहिए? खेत पे क्या परीक्षा लेंगे कि अब खेत तैयार है, गेहूं बोने लायक है? उसकी परीक्षा कैसे करेंगे? कितना मुलायम होना चाहिए, कितना नमी होना चाहिए, इसकी कोई परीक्षा होनी चाहिए। देखो वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? घड़े में पानी भर के और घड़े को 5 फुट ऊपर उठा के और गिरा दो, पानी सहित घड़ा गिरे और फूटे नहीं, इतना मुलायम होना चाहिए। ये है सही परीक्षा। बाकी तो अपना टेक्निकल जुगाड़। ये सही परीक्षा है, क्योंकि हम कक्षा 6 में कृषि विज्ञान पढ़े थे। कक्षा 6, 7, 8 में सब विषय पढ़ना है, अभी भी चलता है ना, वो कॉमन विषय होता है। तो हमारे कृषि के टीचर जो थे ना, वो हम लोगों से क्यारी बनवाते, वो फरसा से बनवाते कक्षा 6 में। तो सबको क्यारी दी जाती, तो वो कहते इसकी परीक्षा कैसे करोगे कि तुम्हारी क्यारी की मिट्टी सही हुई कि इनके क्यारी की मिट्टी सही हुई? वो बताते हुए उस बात को आज तक याद है। ऐसे ये राम नाम रूपी जो बीज है ना, ये किस खेत में डाला जाएगा? जिस खेत में शील समता साच बोलो नाम गाओ मुख माहे, राम राम नाम गाओ मुख माहे। ये गुण होना चाहिए आदमी के अंदर। ऐसे ही भजन नहीं हो जाता है, ऐसे ही नहीं खेती भर जाती, ऐसे ही नहीं लोग गाड़ा भर के लाते। उसके लिए खेती कैसी हो, हृदय कैसा हो, सील। सील किसको कहते हैं? क्या बोलूं? हाँ देखो, कहीं नहीं, हमारी प्रीति बड़ी समझदार है। आप लोग इसको ऐसा वैसा मत समझा करो। ये कथा को ध्यान से सुनती है और अपने हृदय में धारण करती। शील कहते हैं अपने आप को बस में रखना, संतोष ही उसका भाषा सही है। अब खाने में सील, बोलने में सील, देखने में सील, सुनने में सील, सोने में सील। अब कोई होता सोए रहे तो सो ही रहे, शाम को 7 बजे सो गए, दूसरे दिन 11 बजे तक भी उठाने पे नहीं उठ रहे, एक घड़ा पानी डालो तब भी नहीं। वो का भजन करेंगे? भजन करने के लिए कैसा वृत्ति चाहिए? एक विद्यार्थी की वृत्ति और एक भजन करने वाले की वृत्ति एक होनी चाहिए। विद्यार्थी की वृत्ति क्या होनी चाहिए? स्वान निद्रा बकुल ध्यानम काग चेष्टा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यही चीज साधु के ऊपर लागू है।
स्वान निद्रा बकुल ध्यानम, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। जैसे कुत्ता सो रहा है, जहां खट हुआ उड़ गया, साधु को भी कुत्ते की तरह सोना चाहिए। जरा सी खट आवाज भी उड़ गई। यहाँ अलार्म भर के लोग सो जाते हैं, अलार्म पे अलार्म, अलार्म पे अलार्म बोल बोल के मोबाइल गर्म हो जाए, घंटी गर्म हो जाए। काहे को अलार्म भरे भैया बिना बात, नींद महाराज टूटे ही नहीं। उसको इन्वर्टर चला दो बंद। शील समता साच बोलो, ऐसा जो हृदय है, ऐसा जो मन है, उसके अंदर ये राम नाम का बीज डाला जा सकता है और उसके अंदर ये राम नाम का बीज फल देगा, सब फल नहीं देगा। ये परीक्षा है। अगर कोई खाली इतना ही कह दे कि महाराज हम तो 10वें द्वार पहुंच गए, हम तो ऐसा हो गया, उसका गुण देखो। तो सोने में सील और खाने में भी सील। अपना 4 रोटी खाते हैं, लेकिन अगर भजन करना है तो 2 ही खाओ, कम खाओ। काग चेष्टा बकुल ध्यानम, काग चेष्टा। कौआ कैसा होता है? कौआ को एक ही पुतली होती है, जानते हैं ना? एक पुतली तो भगवान राम ने फोड़ दिया। सारे कौआ को एक ही आंख होता है। उस एक ही पुतली को इधर भी देख लेता है, इधर भी देख लेता है। कोई इधर से डेल मारे चाहे इधर से डेल मारे, पट पट घुमा के देख लेता है। एक आंख की पुतली तो भगवान राम ने फोड़ दी। वो स्थान कहाँ है? वो स्थान है चित्रकूट। चित्रकूट में वो जगह है जहां भगवान राम ब्रह्मशिला, हाँ ब्रह्मशिला की परिक्रमा करते हैं ना, वो नदी के अंदर है। तो वहां पे भगवान राम माता सीता के साथ बैठे थे। माता सीता विश्राम कर रही थी। तो इंद्र का पुत्र जो जयंत था, उस जयंत के मन में शंका हुई कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। देखो जैसे कामी पुरुष होता है, अपने बीवी को गोद में लेके बैठा है, ऐसे ये भी तो सो बैठे हैं, क्या है? ज्ञानी होता है ना, वो ज्ञान से बात को समझता है, लेकिन अज्ञानी होते हैं ना, तो वो समझते नहीं। उन्हें पता नहीं है कि ये कौन सी लीला चल रही है, क्या हो रहा है। इसीलिए महाराज कहते हैं ना कि आप गुरु की महिमा को समझते नहीं। हम गुरु के अंदर जब दोष दृष्टि देखने लगते हैं तो हमारे पाप का उदय उसी दिन हो जाता है। अब पाप बढ़ेगा और पुण्य घटेगा, और एक दिन वहीं के वहीं आ जाएंगे, जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे। ये जयंत बुद्धि आ जाती है शिष्यों के अंदर, जब वो गुरु के अंदर कमी ढूंढने लग जाता है। शिष्य कैसा समर्पित होना चाहिए कि गुरु महाराज जैसे वो शिष्य था ना, कि छाती में बैठ के गर्दन काट दिए तो शांति से था। भगवान शिव माता पार्वती को गोद में लेके बैठे, तो ये बात अज्ञानियों के लिए तो बहुत बुरा है। देखो ये क्या नाटक है, इनको ऐसा करना है। लेकिन वो क्यों दिखा रहे हैं कि मैंने काम को जीता हुआ है। जयंत आया और माता के पैर में चोंच मार दी, ये परीक्षा देने के लिए कि अगर ये भगवान है तो हमें कुछ न कुछ करेंगे, और भगवान नहीं है तो ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई फांसी पे लटकते बोले कि हमारे गुरुजी में शक्ति होगी तो बचा लेंगे रे। तुम्हें गुरुजी ने बताया ना कि फांसी लगाने से आदमी मर जाता है, तो मत लगाओ। नहीं,
गुरुजी में शक्ति होगी तो बचा लेंगे, अब जाओ। उसके बाद कौन पूछेगा तुम्हें कि शक्ति है कि नहीं है? क्या हम तो परीक्षा ले रहे थे। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी पिंगला का परीक्षा लिया और साबित हो गया कि वो पतिव्रता थी, मर गई। लो अब कर लो बात। जयदेव जी महाराज की पत्नी पद्मावती ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन जयदेव जी के अंदर उतनी क्षमता थी, अब भर्तृहरि के अंदर थोड़ी क्षमता थी। जयदेव जी ने अपनी पत्नी को जिंदा कर दिया, पद्मावती को। जैसे ही सुना पद्मावती ने कि मेरे पति को चोरों ने हाथ पांव काट के जंगल में फेंक दिया, बस प्राण छोड़ दिया। जयदेव जी महाराज ने बुलवाया उनको, पता चला उनका तो शरीर छूट गया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मेरे रहते वो कहां जा सकती है, उसको ले आओ। और लाए और उन्होंने जिंदा कर दिया पद्मावती को। ऐसा परीक्षा नहीं लेना चाहिए। कहते हैं माता पिता गुरु और मन, चार की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, और लिया तो फेल हो गए अगर, तो गई गाड़ी काम से। गुरु में श्रद्धा खत्म हो गई तो गई भक्ति काम से। जयंत ने चोंच मारा, भगवान राम ने उसको, उसका भाव समझ लिया था, उसको यही दिखाने के लिए कि देख मेरे अंदर शक्ति है। वहां ना धनुष ना बाण, कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं। हो तो वहां ऐसे ही भोग विलास के लिए बैठे हुए थे, आनंद ले रहे थे नदी का, तो वहां का धनुष बाण लेके थोड़ी जाएंगे, उनको दुश्मन वहां थोड़ी है। एक तिनका उठाया, तिनको फेंक दिया, तीनों लोकों में भागता रहा जयंत। सबने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। तीनों लोकों में भागता हुआ जब विष्णु भगवान के पास गया तो उसने कहा, अरे भाई पागल, बड़े लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी। सूरज से दुश्मनी ले लो, उसके ऊपर थूक दो, क्या होगा? अपने ऊपर ही आएगा। रामायण में लिखा है 14 लोगों से बैर नहीं रखना चाहिए। हमें पूरा याद तो नहीं है इस समय, लेकिन उसमें कुछ लोगों का नाम याद है। जैसे अपने से धनवान आदमी से बैर नहीं लेना चाहिए, अपने से शक्तिशाली आदमी से बैर नहीं लेना चाहिए, अपने से ज्ञानी आदमी से बैर नहीं लेना चाहिए। 14 लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र रामायण में तुलसीदास जी ने किया कि इन 14 से कभी बैर नहीं करना चाहिए। योगी से बैर नहीं करना चाहिए, पड़ोसी से बैर नहीं करना चाहिए, गुरु से बैर नहीं करना चाहिए। इन सब में अपना ही घाटा है, कोई फायदा नहीं कमा रहे। विष्णु भगवान ने कहा कि जिससे गलती करी है ना, उन्हीं से क्षमा मांग लो, हो जाएगी। गलती तो करी है राम जी से, माता सीता से, उनके पैर में चोंच मारा है, तो एक काम कर, तू माता सीता के पास जा। क्यों? माता है ना, मां का हृदय मुलायम होता है। माता के शीश पे चरण रख दे, तू अपना सर रख दे और सर रख के माफी मांग ले। माता अगर कह दी तो प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। जयंत के मन का पाप फिर भी नहीं गया। वो क्या बोला कि मैं भगवान सीधा तो वो माफ नहीं करेंगे, मां से कहूं तो माफ करेंगे। इसका मतलब वो अपने पत्नी के बस में। देखो, जिसके अंदर कुमारक घुस जाता है ना, कुमति घुस जाती है ना, बड़े मुश्किल से निकलती है। वो बार बार उनके अंदर कमी दिखाई देगा। जैसे आपका दुश्मन है कोई और वो बैठा हुआ है, आप उसके सामने से निकल जाओ और उसको आ जाए खांसी ऐसे कर दे। अब खांसी तो सचमुच में आई कि आप क्या सोचोगे, हमको देख के खांसी मारी नहीं? क्यों? हमारे अंदर कुमति आई ना, कि उसने खांसी हमको देख के मारी। अब आप लड़ाई करोगे तो झगड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी इसका मतलब कुछ अनिष्ट होना बकाया है। सतगुरु रूठा होए तू
सुरत मनाई। अभी कुछ अनिष्ट होना है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें अभी भी मां के अंदर कमी दिखाई दी गई। अपनी कमी को निकाल और जाके माता सीता के चरणों में लोटपोट हो जा। वो आगे माता से प्रणाम किया और कहा, माता मुझे क्षमा कर दो। कौआ के भेष में गया था, माता को दया आ गई। उसके रोने पे आंसू को देख के माता ने प्रभु से कहा कि क्षमा कर दो। आप कहां और ये कहां? ये कौआ। भगवान जानते थे कि ये तो इंद्र का पुत्र है जयंत, लेकिन ये कपटी अभी भी अपना रूप नहीं छोड़ रहा है। देखो, सरेंडर करने आया है लेकिन कपट नहीं छोड़ा। आता तो जयंत के रूप में आता ना, तो शायद कुछ हो जाता। अभी भी कपट लेके और माफी मांग रहा है। भगवान ने कहा कि ये आगे से इसका वंश भी कभी गंदा सोच के किसी महापुरुष के चरणों में पाप नहीं करे, इसलिए आपके कहने से मैं इसको माफ तो कर दूंगा, लेकिन फिर भी सजा तो दूंगा। हाँ, वैसी सजा नहीं दूंगा ये भस्म हो जाए। इसके माफी मांग लेने से इतनी सजा मैं जरूर दूंगा कि इसकी एक आंख फोड़ दूंगा, जिससे कि आंख का दोष, इसका पाप कट जाए। तो प्रभु ने उस तिनका से उसकी एक आंख को, तो काग चेष्टा। अब कौआ बेचारे को एक ही पुतली है, वो दोनों तरफ देखता है, तो कितनी जल्दी जल्दी देखता होगा, इधर उधर फटाफट 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 नहीं। ऐसे ही साधक की वृत्ति होनी चाहिए, काग चेष्टा। सत्संग में बैठे ना तो हर समय सतर्क रहे, महाराज क्या बात बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं, वो सब ध्यान से सुने। काग चेष्टा, बकुल ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान लगाए, एकदम हाथ पैर नहीं हिले। काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। कुत्ते की तरह सोना चाहिए, खट हुई तुरंत तैयार। अल्पहारी, विद्यार्थी हो चाहे साधक हो, कम भोजन करना चाहिए। एकदम गले तक ठूस के खा लिया, अब कहो भजन हो जाएगा, कभी नहीं हो। जो बहुत ज्यादा खाता है वो भजन नहीं करता। क्यों? वो अन्न का सन्न है, अन्न भजन करने ही नहीं देगा। जितना ज्यादा शरीर के अंदर अन्न है उतना ही आपका भजन कम है। ये परीक्षा है। अल्पहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब घर से ममता नहीं। घर से ममता का मतलब कहते महाराज ने, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव आने दो, संसार में जाए मन जाए। ऐसी प्रीति संसार में रहे बस। गृह त्यागी का मतलब होता है घर में रहे, साच नर बोले, भजन रात दिन हो ही रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई। ये राम नाम की पौधा कहाँ लगेगा? ये लगेगा ऐसे दिल में। घर में रहता है, गृह में रहे, साच नर बोले,
भाई कहते हैं शील समता साच बोलो। वो घर में रहता हुआ भी साधु है। साधु का मतलब ये नहीं कि भेष है तो वही साधु है। साधु का मतलब साधुता। शील समता साच बोलो। जिसके जुबान पे झूठ 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 भरा पड़ा है ना, वहां राम नाम कैसे आएंगे? दोनों चीज कैसे होगा? जीव के ऊपर राम राम रहे और झूठ बोले, हो ही नहीं सकता। और जीव पे राम राम खाली बनावटी है तो दिन भर झूठ बोलेगा। मैं कहते झूठ पाप को पेड़ है, सांच पुण्य की चूल। नाम निज सुख राम कहें, असल मोख काम। रामायण में भी एक साखी आती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय राम 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 सिया राम जय। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। काया कस करनी करे, मुख बायक है झूठ। जब लग सुन सुख राम कहें, पछ खाली गया ऊठ। काया कस करनी करे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा भजन कर रहा है, लेकिन मुख के ऊपर जीव के ऊपर झूठ ही है, सत्य नहीं है। वो बेकार और टाइम पास कर रहा है। कभी कभी लोग हमको फोन करके पूछते हैं कि महाराज हमारा भजन में मन नहीं लगता। अब उनको कैसे बताएं? कभी कभी कोई चीज हम जानते हुए भी बोल नहीं पाते। जानते हैं लेकिन कैसे बोल दे? तो मन रखने के लिए हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अब जैसे घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है, जाने वाला है, अब समझ में आ रहा है कि इसका बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन घर वाले जब पूछते हैं, हालांकि घर वाले भी जानते हैं कि ऐसी हालत में बचेंगे नहीं, लेकिन महाराज को थोड़ा सा लपेटा में ले नहीं, महाराज आप बोलो कैसा है। अब महाराज जी भी जानते हैं, लेकिन कैसे कह दें? तो कह देते हाँ भाई ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और नहीं ठीक हुआ तो महाराज आपने तो कही थी, ले कहा क्या? ऐसा सत्य अप्रिय है ना, वो अप्रिय सत्य कैसे बोल सकते? तो भाई कहते हैं 11 जगह झूठ भी चलता है। 11 ऐसे स्थान हैं जहां पे झूठ बोलने से पुण्य का काम होता है। जैसे सदन कसाई ने झूठ बोला था, उनके हाथ कट गए, लेकिन वो सत्य इसलिए, झूठ इसलिए बोला था कि उस औरत की मर्यादा बच जाए। सदन कसाई ने सोचा कि इसने तो अपने पति को काट ही दिया, अगर ये सत्य पूरे गांव को पता चल गया तो पूरा जिंदगी ये दूभर हो जाएगी, इसकी जिंदगी दूभर हो जाएगी, कोई खाने को नहीं देगा, और उल्टा डाइन कह के घर से गांव से निकाल देंगे, रोटी के लिए मोहताज हो जाएगी। तो उन्होंने झूठ बोल दिया। अपने पति का सर उसी ने काटा था, लेकिन महाराज क्या बोले, हमने काटा। अब ये तो झूठ है, लेकिन इस झूठ से उसकी मर्यादा रह गई।
पूरे गांव में सती कहलाने लगी और खाना तो बनाए नहीं, दिन भर टिफिन आवे उनके लिए धकाधक, सती बोली जाने लगी। अगर बाबा जी वहां झूठ बोल सत्य बोल देते तो गड़बड़ होता, तो सत्य बोलो, लेकिन हर जगह सत्य नहीं चलता, कहीं कहीं थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता। तो महाराज कहते हैं कि शील समता साच बोलो। कभी कभी बाइयां होती हैं ना, वो पैसा चुरा के रखे रहती हैं। वो किस लिए चुरा के रखती हैं? पति के ऊपर कभी कष्ट आए, कभी कोई बात आए तो उस समय निकाल के मदद करे। ऐसे नहीं कि सब्जी के लिए पति परेशान है तो अपना खाता खोल दे, कभी नहीं। सब्जी के लिए परेशान रहो, चाहे किसी के लिए परेशान रहो, बाइयां अपना गुल्लक नहीं खोले, लेकिन कोई विशेष स्थिति आवे तो गोलक खोल नहीं, आप चिंता। तो महाराज कहते हैं कि ऐसी जगह पे तो चलता है, गृहस्थी चलाने के लिए चलता है। जैसे पिताजी है, अपने बच्चे के सामने झूठ बोल देते, बेटा क्या करूं आज पैसा नहीं है, तो बेटा भी समझता है कि बाप के पास पैसा नहीं है, थोड़ा दबा के खर्चा कर। और अगर आपने कह दिया कि हाँ लाखों रखे, चिंता मत कर, तो बेटा भी चालू हो जाएगा, पापा के पास तो लाखों रखे, क्या बात। माई कहते हैं कि कौन से हृदय में राम नाम पनपेगा, वो हृदय कहाँ है जिसमें शील है, समता है। समता मतलब जो भी आए वो सब एक बराबर। पंगत में खाना खिलाए तो सबको एक बराबर। पंगत में खाना खिलाते समय जो पंगत में कपट करता है वो अगले जन्म में एक नैन सुख हो जाता है, अगले जन्म में परमानेंट काना पैदा होता। उसकी एक आंख देते नहीं भगवान, तुझे एक आंख से देखना चाहिए, तू देखा नहीं तो ले अब एक आंख से ही देख। पंगत में कोई चीज है थोड़ा ही दे, एक चम्मच में सब कुछ, जो पंगत में बैठे हुए सब कुछ, यह है समता। अब किसी के शरीर में कोई रोग लगा है, परेशानी है, तो कुर्सी दे दो, बैठो महाराज। और ये नहीं कि वो तो बड़े आदमी है इसलिए कुर्सी पे बैठेंगे, बाकी सब नीचे बैठेंगे, ये नहीं। तो भाई कहते हैं शील समता साच बोलो, नाम कहो मुख माए, भव सागर के तीरण की हो, भव सागर के तीरण की हो, दूजी नाही उपाय, दूजी नाही उपाय, प्राणिया रे नाम गो मुख मां, प्राणिया रे नाम गो मुख मां। बोल रहा ये भव सागर क्या होता है? भव सागर कहाँ है? मीराबाई गाती है, गाना भजन बोलती हैं कि भव सागर सब सूख गयो है, आस नहीं मुझे तिरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। भव सागर सब सूख गए। भव सागर क्या है? भव माने होता है इच्छा, सागर माने समुद्र। हमारी इच्छा नहीं मरती। ये आदमी का जो मस्तिष्क है ना, ये खोपड़ा, इसको 10 मिले तो 1000 की उम्मीद लगा के बैठे, कभी चैन मिलेगा ही। एक पंडित जी थे, तो वह पंडित जी रोज शाम को कथा करके आते थे, और जो उनको मिलता था उसका सब अपना सब्जी वब्जी खरीद के ले आते थे, पैसा सब झर खत्म, और ला के
और खाना पीना बनवा के और खा के चैन से अपना दफली बजा कीर्तन करें, अपने कीर्तन में लगे रहे। उनके बगल में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी लाखों का हिसाब किताब करके आते और घर पे आके फिर बैठ के बजट बनाते। तो सेठानी कहती कि सेठ जी सो जाओ, तो वो कहते क्या सो जाओ, अभी मेरा 10 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। ये सेठ लोग होते हैं ना, इनका हिसाब बढ़ जाए तो भी इनको टेंशन हो जाता है, बढ़ा क्यों, और घट जाए तो भी टेंशन हो जाए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो गड़बड़ कहां हो रहा है, इसको निकालने के चक्कर में सेठ जी रात रात भर नहीं सोते, रात रात भर नहीं सोते। सेठानी कहती सेठ जी से, तुम इतना कमाई करते हो, ये बगल वाला पंडित क्या ज्यादा कमाता है क्या? क्यों? ये इतना चैन से सोता है आराम से, और आपको नींद नहीं आती, बिना नींद की गोली खाए, क्या इसकी कमाई ज्यादा है? सेठ जी ने कहा कि अरे ये पागल है, इसको 99 का चक्कर नहीं लगाए, 99 का चक्कर लग जाएगा तब पता चलेगा। उनकी पत्नी ने कहा ये 99 का चक्कर क्या होता है कि दिखाऊं क्या? दूसरे दिन क्या हुआ, वो सेठ जी ने 99 रुपया एक कपड़ा में बांध के और सेठ जी के घर में फेंक दिया। वो पंडित जी के घर में फेंक दिया। अब पंडित जी सवेरे उठे, देखे ये पोटली कहां से आई। पोटली खोल के देखा 99 रुपया, बड़े खुश है, अरे भाई रे भाई, बाहर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब गिनने लगे फटाफट बंडल, गिनते 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 गाड़ी 99 पे अटक गई। अरे राम, 1 रुपया और मिल गया होता तो 100 हो गया, एक राउंड फिगर हो जाता। पंडित जी सवेरे जल्दी उठे और नहा धो के अपना दवाए रामायण बगल में और आसन ले गए, जाने लगे। पंडितानी बोली कहाँ इतनी जल्दी जा रहे हो? अरे क्या चुप रहो, बहुत बढ़िया बात हो गई है आज। क्या बढ़िया बात हो गई? अरे यार नहीं बताऊंगा, शाम को बताऊंगा, पूरा 100 कर लूंगा तब। अब सभी जी इधर कथा करें उधर कथा करें, कथा करने में लग गए। शाम तक कमाई तो अच्छी हुई, लेकिन सामान वामान खरीदते थे तो रोज तो आलू प्याज खरीद के ले जाते थे बेचारे। आज थोड़ी कमाई ज्यादा हुई है, तो उन्होंने सोचा कि आज जल्दी उठे तो कमाई इतनी हो गई, आज थोड़ा बैगन गोभी भी ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा खाएंगे और कुछ पैसा बचाएंगे, 100 तो पूरा कर ही लेंगे। दिन भर आए थक के, और शाम को जब पोथी करने के लिए, आरती करने के लिए पंडितानी ने कहा कि आज पंडितानी हम बहुत थक गए, तो थोड़ा सा पैर दबा दो, सर दबा दो, बस अब तो मैं सोऊंगा। ये शाम को बेचारे ना डफली बजी ना कुछ, सो गए। सवेरे संग भी नहीं बजाए, फट उठे, फट तैयार हुए, फिर भागे। अब पंडित जी का वो 100 रुपए करने के चक्कर में पूरा पूरा दिन भागते। तो एक दिन सेठानी ने कहा कि एक बात है, पता नहीं क्या हुआ, ये पंडित जी है ना आजकल शंख नहीं बजाते, दफली नहीं बजाते, हरिजस नहीं गाते, और बड़ा खटर पटर लगा रहता है। सेठ जी बोले इनको 99 का चक्कर लग गया है। जब आदमी को 99 का चक्कर लग जाता है ना, तब वो बचना मुश्किल है। 99 का चक्कर लग गया। महाराज जी कहते हैं कि यही है भवसागर। भवसागर क्या है? 99 तो है कि एक और पूरा कर। कुछ लोग होते हैं ना संसार में, जो कपटी जीव होते हैं ना, वो आपके घर गए और आपने उनको आधा गिलास दूध दिया, तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक क्या कहेगा
एक बात है, बड़े अच्छे लोग हैं, उनके घर हम गए, जाते ही आधा गिलास दूध लेके आए और बड़ा प्रेम दिखाया हमको, भाई ने, बहुत अच्छे लोग। और एक क्या बोलेगा ऐसा कंजूस आदमी, मैं घर गया ना तो दूध लेके आया, वो भी आधा गिलास खाली, उसने ऊपर वाला देखा। जो ज्ञानी है वो नीचे वाला देखा, आधा गिलास भरा हुआ। और जो भवसागर वाले हैं, काग वृत्ति वाले हैं, वो क्या देखेंगे, ऊपर खाली वाला, उन्हें खाली दिखाई देता है, भरा हुआ दिखाई नहीं। तो महाराज समझाते हैं कि छोड़ माया मोह ममता, दुर्मत दूर गमाए, राम राम दुर्मत होयने चे नाव बैठो, खेवट सुमिल जाय, खेवट सुमिल जाय, प्राणिया रे नाम गहो मुख मान, प्राणिया रे नाम गहो मुख। बोलो राम। भाई कहते हैं छोड़ माया मोह मम। अगर ये चंद्रावती ने हमको वो जमीन का दान नहीं दिया होता तो आज हम उनके याद में बैठ के कोई 3 दिवसीय सत्संग करते क्या है? लेकिन उन्होंने वहां पे अपनी माया मोह ममता छोड़ के राम स्नेही धर्म के लिए, राम स्नेही ज्ञान प्रचार के लिए ऐसा पवित्र काम कर दिया। तो अब देखो, रामद्वारे में जब तक कोई शुभ शुभ काम होगा उसका हिस्सा वो कहीं भी होंगी तो मिलेगा। परमानेंट खेती लगा ली अपनी, उनको परमानेंट फायदा मिलेगा। और 3 दिवसीय सत्संग चल रहा है उनके नाम से, तो बड़ी बात। और मोह ममता में फंसी होती तो परिवार ही तो लेता, और कोई पीछे जस नहीं गाता महाराज। आप परिवार के लिए जाए कितना भी करके मर जाओ और करके रख जाओ, परिवार आपका कोई जस नहीं गाए। अगर परिवार आपका सही है तो आपसे क्या कहेगा, आप सत्संग में जाओ, भजन करो। वो परिवार माया का नहीं है, वो परिवार ठीक। और जो परिवार आपको सत्संग छुड़ा दे, आश्रम छुड़ा दे, वो परिवार आपको गर्त में डालने वाला। तो भाई कहते हैं कि छोड़ माया मोह ममता, इस शरीर का भी मोह छोड़ो। मोह सकल व्याधिन को मूला, जासे उपजत अगणित सूला। गिना नहीं जा सकता, अनगिनती है। इतना दुख पैदा होता है, इतना दर्द पैदा होता है इस परिवार में रह रह के। हमारा जो तन है वो छीन हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन आज भी मोह और ममता गया नहीं। और कहते हैं हमारा भजन हो रहा है, भजन वजन कुछ नहीं हो रहा है, सब बनावटी काम चल रहा है। छोड़ माया मोह ममता। लेकिन एक बात समझना है, मोह तो छोड़ना है, लेकिन खाना कहाँ मिलेगा, रोटी कहाँ मिलेगा, कपड़ा कहाँ मिलेगा, रहने को छत कहाँ मिलेगा, घर में ही मिलेगा ना। इसलिए घर की भी प्रीति बहुत जरूरी है, परिवार की प्रीति जरूरी है। लेकिन परिवार में प्रीति करते समय हमारे रामचरण हैं, बड़ी सेवा करते हैं आश्रम की।
लेकिन जब काम होता है घर का तो तुरंत आदेश मांगते, महाराज जरा मैं घर जा रहा हूं। जाओ, जाके अपना घर भी संभाल आते, घर वालों को भी राजी करे आए, वो उनका जिम्मेदारी है। और आश्रम पे आगे आश्रम को भी संभाल लिया, ये जिम्मेदारी है। एक ही तरफ के होके रह जाते तो सत्संग में इनका नाम कौन लेता। जब हम काशी में थे एक बार, बहुत साल पहले की बात है, तो रामचंद्र हमारे भाई ने, रामचंद्र बड़ी सेवा कर, उनका तो जितना भी तारीफ किया जाए कम है। उन्होंने अपना जीवन बना लिया। किसी ने कहा कि महाराज वो इतनी सेवा करते थे, इतनी जल्दी क्यों चले गए। न कमाल है, उनके मनुष्य तन का जितना भोग था पूरा हो गया तो चले गए। बहुत लंबी उम्र अच्छी नहीं होती। शरीर काम नहीं कर रहा, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, बैठ के कह रहे हैं कि अब ये 104 साल के हो गए, 106 साल के हो गए। ऐसी उम्र किसी काम की। हाथ पैर चलता रहे, किसी की सेवा लेने का मौका नहीं मिले और आदमी शरीर से निकल ले, तो ये इससे बढ़िया मौका तो यही। तो हम वहां बनारस में रामचंद्र की तारीफ कर रहे थे। हमारी एक आदत है, मैं किसी के किए हुए कर्म को छुपाता नहीं, मैं कीर्ति गुणी नहीं बनना चाहता। कोई हमारे लिए इतना भी करता है तो मैं उसको बोल देता, लेकिन वो कभी कभी किसी को अहंकार का कारण भी बन जाता है। अच्छा ये बात है, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, तो वो डूब जाता है। रामचंद्र को किसी ने बुलाया और कहा कि एक बात बताओ, तुम्हें महाराज कितना रुपया देते हैं। किस बात का। अरे वहां रहते हो, उनकी रखवाली करते हो। तो कहे वो हमारे माता पिता हैं, और बेटा माता पिता की सेवा में जब रहता है तो उनसे पैसा नहीं लेता। तो बोला तुम वहां छोड़ दो, हमारे सब्जी बोए थे वो, हमारे सब्जी की रखवाली करो, हम तुम्हें 3000 रुपया महीना देंगे। उसने ऐसा जवाब दिया था, मैं क्या बता। हमको कह के उसके आंखों में आंसू आ गए। तो महाराज मैंने तुमको ऐसा ही बोल दिया कि तुम्हारी सेवा और गुरुजी की सेवा बराबर है। तुम 30,000 रुपया 1000 रुपये रोज का दोगे तब भी तुम्हारी सब्जी की रखवाली मैं नहीं करूंगा, और गुरुजी हमको 2 रोटी भी नहीं खिलाएंगे तो भी उनको नहीं छोड़ूंगा। ये जवाब। तो वो जहां भी गया होगा स्वर्ग में भी सुख पा रहा हो। तो एक वो पिक्चर में गाना वाना गाते हैं, वो हमारे शिष्य आए हुए थे। तो जब वो रामचंद्र आया 2 दिन के बाद, तो हमने कहा कि कमलेश देखो यही है वो रामचंद्र जो हमारा कसरत आश्रम संभालते हैं। वो जाके उसने उनको गले लगा लिया कि आप धन्य हैं, हमारे गुरुजी आपकी 3 दिन से महिमा कर रहे हैं। लेकिन उसको कहीं अहंकार नहीं, हर समय विनम्र और खूब अच्छी सेवा करे। वो सेवा उनके संग गया ही है, उनका तो फल मिलेगा ही। और आधा फल तो यही मिल गया, तुम्हारी माता जी उनको अपने हाथ से 15 दिन तक खाना खिलाई थी। एक भजनानंदी संत, और अपने हाथ से 15 दिन तक उनको भोजन कराया। और अंत समय जब आया तो पूजाबाई उनके बगल में बैठ के पूरा मंगल बोली। बड़े बड़े संतों की ऐसी गति नहीं होती महाराज। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि छोड़ माया मोह ममता दुर्मत दूर गमा। एक फायदा और मिला, इसी तन में लोग उनको पुजारी पुजारी बोलने लगे थे। पुजारी नाम रख दिया था। क्या किया उन्होंने, एक बार उनके घर वालों ने ताना दिया कि जाओ वहीं आश्रम पे ही रहो, यहां मत आया करो। खाने वाने का ठेलिया चलाते थे ना, अभी भी ठेलिया है आश्रम में उनका, रामचंद्र नाम भी लिखा है। तो ठेलिया चलाना बंद कर दिया उन्होंने। ऐ क्या महाराज हमारे लिए तो खाने की कोई कमी है नहीं, लड़कों के लिए क्यों मरूं मैं, करेंगे अपने आप। ठेलिया चलाना बंद कर दिया। तो किसी लड़के ने उनको ताना मार दिया। तो सुबह सुबह रोज 4 बजे आ जाते थे आश्रम पे।
आ रहे थे, एक ट्रक निकला, ट्रक में से कोई एक बोरा गिरा धड़ाम से। उन्होंने समझा कोई आदमी गिर गया। 4 बजे अंधेरा था। वो जाके उसे देखे तो चावल की बोरी थी, 1 कुंटल चावल की बोरी गिरी थी। घर पे भाग के गए, लड़कों को बुला के लाए, उठा ले उठा ले उठा ले, चल गए। राम जी ने देखो दे दिया, 1 कुंटल चावल दे दिया। हमारी कहते हैं कि छोड़ माया मोह ममता और दुर्मत दूर गमाए। क्या प्रभु पे विश्वास नहीं है, परमात्मा पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है वो देंगे। मरता को भी देता है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। बूढ़े हो गए, मरने के किनारे आ गए, लेकिन अभी ममता नहीं। इनका क्या होगा, इनका क्या, अरे तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा, पहले अपनी तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। हम दूसरे को सोचते हैं उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। इसी चक्कर में लोग सत्संग छोड़ देते। एक बार एक सज्जन आए हमारे पास, आके बोले महाराज आज सारगा बड़ा तेज है, 3-4 जगह सारगा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सारगा देखे आऊं। अब मैं क्या कहूंगा, नहीं तुम सत्संग सुनो। हाँ नहीं नहीं, ये सारगा बहुत जरूरी, सारगा करे हो जाए। और वो चले भी गए। 3-4 जगह सारगा है इसलिए सत्संग छोड़ दिया, 3-4 जगह सारगा है इसलिए महाराज के ज्ञान को सुनने का टाइम नहीं। भाई कहते हैं इसको तो समझो कि कौन सा चीज बहुत जरूरी है, कौन सा चीज जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उसको जरूर करो। तो भाई कहते हैं हो यने चो नाम बैठो, निश्चिंत होके, चिंता छोड़ के। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहती हैं। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा। राम के गुण करता जा, करता जा। राम भजन तू सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा। राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा। राम भजन तू। चिंता किस बात की है? चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। एक कोयल थी, एक कौआ था। तो कोयल जब अपने अंडे देती ना, तो कौआ जाके उसके अंडे को फोड़ देता। कोयल बड़ी दुखी, क्या करे? तो कोयल ने एक अकल निकाली, वो अंडा दे तो ले जाके कौआ के घोंसले में रख। अब कौआ उस अंडे को अपना मान के पाले उसे। कोयल ने अपने घर में अंडा रखना बंद कर दिया। कौआ बार बार आके देखे, अंडा है ही नहीं, अंडा है ही नहीं। उधर कोयल का अंडा जब बड़ा होता, कोयल का अंडा कौआ का अंडा एक जैसा होता है, और कोयल का बच्चा और कौआ का बच्चा एक जैसा होता है।
परीक्षा कब होती है? बोलने से। कौआ बोले और कोयल बोले तो देखो क्या होता है। कौआ बोले तो लोग डंडा लेके मारे, उसे डेल मारे, और कोयल बोले तो वाह वाह। आजकल सवेरे सवेरे कभी कभी कोयल बोलती है ना, कितना अच्छा लगता है, मन को मिठास आता। और लोग उस कोयल को जो देखने के लिए तरसते हैं, क्या कारण है? मीठी बोली। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो। मौन रहो तो भी अच्छा है, कम से कम विष ना घोलो। सत्य वचन पहले बोलो तुम, फिर मुंह को खोला करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर ना कांटे बन कर। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर। अगर सत्य बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं बोल सकते हो तो चुप रहो। भाई कहते हैं कि हो नेचो नाव बैठो। जब गुरु बना लिया है, जब गुरु बना लिया है, भजन ले लिया है, तो निश्चिंत रहो, चिंता क्यों करते हो? नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार। राम जी नहीं मेरा स्वार्थ लाय मिले सब हमको। स्वार्थ सब मतलब के यार, अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी। सतगुरु हमारी, दयालु हमारी नाव, अब तेरे भरोसे सतगुरु हमारी। होने से नाव बैठो, निश्चिंत होके नाव में बैठ जाओ। क्यों? चलाने वाला कौन है? हमारे गुरु महाराज। जैसे पत्नी है ना, जब पति के संग बैठ जाती है साइकिल पर, तो उसको टेंशन है कि आगे गड्ढा आएगा कि गिराएंगे, क्या करेंगे? टेंशन रहता है क्या? निश्चिंत होके बैठी है, ले चलो महाराज। ऐसे ही जब गुरु बना लिया, भजन सीख लिया, होए नेचो नाम बैठो, खेवट सुमिल आ। खेवट कौन है? नाव चलाने वाला कौन? गुरु महाराज। और नाम हमारे गुरु महाराज, ये खेवट है। निश्चिंत होके बैठ जाओ। जब उनके सहारे बैठ गए तो फिर पता नहीं ले गई गाड़ी का। गुरु पे ही भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। जो पत्नी अपने पति पे विश्वास नहीं करे उसका। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।